हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर हारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्योरी टेस्ट की, जो कि मोटर बाइक का जो दोस्त भाई हमारे लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आप अपने प्ले स्टोर से ये आरटी दुबई जो है इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें और करके तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे, ये बहुत ही इसका जो है वो फ़ायदेमंद ये ऐप है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यानी आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह फ़ेल होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे ये ड्राइवर एंड लाइसेंसिंग जो है इसको क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर जो है ये प्रैक्टिस थ्योरी टेस्ट है, तो इसको क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये सबसे ऊपर जो है ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो हम उर्दू सेलेक्ट करेंगे। और उसके नीचे ये अगर आप छोटी मोटर गाड़ी यानी छोटी आप कार का लाइसेंस ले रहे हैं तो आप कार को सिलेक्ट कीजिए, अगर आप ट्रक बस का ले रहे हैं तो ट्रक बस को कीजिए। और हम जो है वो मोटरसाइकिल का सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने जैसे ही सिलेक्ट किया ये देखें, ये पेज ओपन हुआ तो ये बता रहा है प्रैक्टिस की थ्योरी टेस्ट में खुशामदीद। दोस्तों, टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं इसके। तो ये आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये टाइम इसका शुरू हो चुका है। तो ये वॉइस में भी होते हैं, अगर आप वॉइस सुनना चाहते हैं तो आप पढ़ना नहीं चाहते, अगर आपको पढ़ने से नहीं समझ आ रही तो आप वॉइस भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 सवाल हैं, तो शुरू करते हैं। रात को सवारी करते वक्त अपनी नज़र को असरअंदाज होने से बचाने के लिए सड़क पर सामने दाएं किनारे पर नज़र रखें। मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों की लाइट्स को बराह रास्त देखें। आगे चलने वाली गाड़ी पर नज़र रखें। तो दोस्तों, ये बेसिकली आपके दिमाग का टेस्ट होता है कि आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने होशियार हैं, या फिर आप कितने इंटेलिजेंस हैं। तो ये बेसिकली यही होता है इसका टेस्ट। तो आपको ना तो किसी लाइट की तरफ देखना है, ना आपको किसी मुखालिफ सिमत की तरफ देखना है, आपको देखना है आगे चलने वाली गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों, हम इसको क्लिक करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने आ गया। मोटरसाइकिल को फिसलने से बचाने के लिए दाएं जानिब मुड़ने की सूरत में आपको चाहिए कि दाएं जानिब झुकें, हैंडल के दाएं दस्ता को आगे की जानिब दबाएं, हैंडल के बाएं दस्ता को आगे की जानिब दबाएं। तो दोस्तों, फिसलने की सूरत में फिसलने की सूरत में तो दाएं जानिब झुक जाएं और हैंडल के दाएं दस्ता को आगे की जानिब दबाएं, हैंडल के बाएं दस्ता को आगे की जानिब दबाएं। तो दोस्तों, कुछ जो सवाल होते हैं वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देते हैं आदमी को। तो यहाँ पर तो कुछ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या किया जाए, बट हम तवक्कल अल्लाह पे, एक आध सवाल तो गलती भी हो जाए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ज़्यादा सवाल जो हैं वो आपको सही आंसर देना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे जो तीसरा सवाल है, अपनी मोटरसाइकिल को देखभाल करने का मतलब ये है कि इसको हमेशा मुकम्मल तौर पर नुमाइश के लिए रखा हो, इसकी बाकायदा सर्विस करवाना, इसको बाकायदा इस्तेमाल करते रहना। दोस्तों, ये मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये गुड है, क्योंकि आप हमेशा अपने मोटरसाइकिल को नुमाइश के तौर पर ही रखना चाहिए।
तो दोस्तों चौथा सवाल है, दिन के वक्त की निस्बत रात को रफ्तार और फासला दिन से ज़्यादा तवील होता है। दोनों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, ज़्यादा मुश्किल से दिखाई देता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये मेरे हिसाब से सही है, दिन से ज़्यादा तवील होता है। रात के हिसाब से दिन से ज़्यादा तवील, यानी रात को अगर सफ़र किया जाए तो मतलब दिन के मुकाबिल तो नहीं होता ना वो, तो हम इसी को यस करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने है, मोटरसाइकिल की चेन में ढीलापन ना हो, अच्छी तरह तेल लगा दिया गया हो और इसका तनाव दुरुस्त हो, 10 से 20 मिलीमीटर तक ढीलापन हो। तो हम इसको कलेक्ट करेंगे कि ढीलापन ना हो। तो छठा सवाल है, मोटरसाइकिल पर सामान उठाने की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? पिछले एक्सल के ऊपर या इसके सामने, मोटरसाइकिल की हैंडल के ऊपर, एक थैले में जो आपकी कमर पर। तो ये जो है ये भी बेस्ट है, ऊपर वाला भी बेस्ट है, दरमियान वाला जो है सेंटर वाला ये बेस्ट नहीं है, तो हम इसी को कलेक्ट करेंगे। जो आगे सवाल नंबर 7 है, आपको मोटरसाइकिल पर सामान सिर्फ इसी सूरत में उठाना चाहिए जब मोटरसाइकिल पर सामान उठाने के लिए थैले लगे हुए हों, मोटरसाइकिल पर लदा हुआ सामान दुरुस्त तौर पर रखा हुआ और बांध कर महफूज किया गया हो, आपको मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस हासिल किए हुए 12 महीने हो चुके हों, तो ये जो है ये बेस्ट है। झैल में दिए गए मोटरसाइकिल पर वज़न रखने के तरीकों में से कौन सा तरीका दुरुस्त है? वज़न को ऊंचा और आगे की जानिब रखें, वज़न को ऊंचा और यकसा तौर पर तकसीम करके रखें, वज़न को आगे और यकसा तौर पर तकसीम करके रखें। अब देखें यहाँ पर जो सबसे नीचे है ये बेस्ट है, यकसा और तूर पर तकसीम करके रखें। तो आगे सवाल नंबर 9 है, सही पोजीशन इख्तियार करते हुए आपकी कलाइयाँ नीचे हों और पोंगे की हड्डी का रुख सीधा हो। नीचे हों और पोंगे की हड्डी का रुख ऊपर की जानिब हो। अपनी सहूलत के मुताबिक पोजीशन, ये बेस्ट है। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 है, क्या सवारी करते वक्त मुसाफिर को मोटरसाइकिल चलाने वाले की कमर पकड़कर बैठना चाहिए? ये बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा किया जा सकता है, यही सवाल बेस्ट है। सवाल नंबर 11 है, अगर किसी ऐसे मुसाफिर को पीछे बिठाया हो जिसे मोटरसाइकिल सवारी की आदत ना हो, तो आपको चाहिए कि इसे कहें कि वो पुरसकून रहे और मोटरसाइकिल झुकने की सिमत मुखालिफ झुके। इसे कहें पुरसकून रहे और मोटरसाइकिल झुकने की सिमत में ही झुके। इसे कहें कि पुरसकून रहे और हर वक्त आगे झुका रहे। जी बिल्कुल, ये जो सेंटर वाला जवाब है ये दुरुस्त है, तो यही हम क्लिक करेंगे। और सवाल नंबर है 12, मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को तेल देने की ज़रूरत होती है? चैन ब्रेक, लाइनिंग और शॉक अब्जोर अब ज़रूर ब्रेक लाइनिंग शॉक अब्जोर। तो दोस्तों चैन को भी हो सकता है और ये सेंटर वाला हम दबाएंगे, शॉक को भी देना होता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 है, ये ज़रूरी है कि आपके मोटरसाइकिल के चैन दुरुस्त तौर पर कसी हो, साफ़ हो और इसमें तेल दिया गया हो, साफ़ और सुथरी हो, साफ़ हो और मुस्तहकम हो। जी बिल्कुल, इसको ये भी आंसर जो है वो दुरुस्त है। तो दोस्तों हम 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के ज़ोर से इस्तेमाल करने की वजह से मोटरसाइकिल के पिछले पहिए के फिसलने की सूरत में मोटरसाइकिल फिसलने की सिमत में हैंडल मोड़ें और पिछले ब्रेक से पाँव हटाएं।
ब्रेक को आहिस्ता से छोड़ें और अपना एक पाँव ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। मोटरसाइकिल फिसलने की सिमत की मुखालिफ थोड़ा सा हैंडल मोड़ें और पिछली ब्रेक से पाँव हटाएं। जी बिल्कुल यही सवाल दुरुस्त है। सवाल नंबर 15 है जी, आपको हमेशा एक नया हेलमेट ख़रीदना चाहिए क्योंकि ये नए फैशन का होगा, ये चमकदार और शोख रंग का होगा, रंग के साथ बनाए गए लेन की निशानात ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा एक नया हेलमेट ख़रीदना चाहिए क्योंकि ये नए फैशन का भी हो सकता है, रंग के साथ बनाए गए लेन के निशानात इसके साथ कोई इतना नहीं है। सवाल नंबर 16, कारों से टपकने वाला तेल मोटरसाइकिल सवारों के लिए ख़ास तौर पर कौन से मकामात पर ख़तरनाक साबित हो? सड़क के किनारों, बड़ी शाहराहों, लेन के दरमियान। जी लेन के दरमियान में जो है वो ख़तरनाक होता है क्योंकि किनारों पर रहेगा तो सवाल के 17 नंबर में जाते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हुए सड़क पर हालात का जायज़ा लेते रहना बहुत ज़रूरी है। सड़क का मुशाहिदा करते हुए आपको चाहिए कि तकरीबन एक ब्लॉक आगे तक देखें, ब्रेक लगाकर रुकने के लिए दरकार फासला तक ही देखें। तो इसका ये आंसर दुरुस्त है। दोस्तों 18 नंबर सवाल, जब आप किसी जगह मोटरसाइकिल सवारी रहे हों या जा रहे हों, फिसलन हो तो आपको इस तरह से गियर तब्दील करना चाहिए जैसा कि आम हालात में तब्दील करते हैं। जितना मुमकिन हो सके कम से कम तब्दील करें, आम हालात से ज़्यादा जल्दी तब्दील। जी बिल्कुल, जब आपका मोटरसाइकिल फिसलन की तरफ जा रहा हो तो आपको जल्दी से जल्दी गियर तब्दील करना चाहिए। सवाल नंबर 19 है, जब आपके साथ कोई दूसरा सवार बैठा हो तो हेलमेट। जी हेलमेट इसमें बिल्कुल ज़रूरी होता है, सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए ही ज़रूरी होता है। जी नहीं, बिल्कुल ये जो आखिर वाला है, लास्ट वाला 3 नंबर क्वेश्चन, ये दुरुस्त है। सवार और साथी दोनों के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 20 है, हेलमेट पहने। सवारी के दौरान अपने चेहरे और आंखों की हिफाजत के लिए आपको चाहिए कि हेलमेट पहने, चश्मे या वाइज़र, हेलमेट और दस्ताने। जी ये 3 नंबर दुरुस्त है, हेलमेट और दस्ताने दोनों पहने चाहिए। सवाल नंबर 21 है, रंग के साथ बनाए गए लेन के निशानात ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो चमकदार होते हैं और रात के वक्त आंखें चुराने का बायस बन सकते हैं। ये फिसलन का बायस बनते हैं, इनकी सतह खुरदरी हो सकती है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल डगमगा सकता है। रंग के साथ बनाए गए लेन के निशानात ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये सेंटर वाला है। दोस्तों सवाल नंबर 22 है, मुड़ते वक्त आपको चाहिए कि अपने सामने सड़क का एहतियात के साथ मुकम्मल तौर पर जायज़ा लें, अपने घुटनों से फ्यूल टैंक पर गिरफ्त मजबूत कर दें, अपना एक पाँव ज़मीन पर। जी ये सेंटर वाला दुरुस्त है। 23 नंबर सवाल है, आप पार्क शुदा कारों की एक कतार के पास से गुजरते हैं तो एक कार हरकत करती है। इस सूरत में आपको चाहिए कि आप हादसा से बचने के लिए लेन में अपनी पोजीशन तब्दील कर लें, जितना जल्दी मुमकिन हो सके रुक जाएं। जी बिल्कुल यही बिल्कुल बढ़िया आंसर है, अपनी रफ्तार बढ़ा दें। और इसका तो ये तो कंफ्यूज है। सवाल नंबर 24 है, मोटरसाइकिल के पीछे देखने वाले शीशों में से आपको क्या नज़र आना चाहिए? ज़्यादातर वो ट्रैफिक जो आपके पिछली लेन में हो, सिर्फ आपके साथ वाली लेन में,
جی بالکل، جو ہمارے پچھلی لین میں ہے وہ ہم کو دیکھنی ہے، کیونکہ وہ شیشہ بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم پیچھے دیکھ سکیں۔ آپ کے ساتھ والی آنے لین کا زیادہ تر حصہ اور آپ کے پیچھے آنے والی ٹریفک نظر آنی چاہیے، یہ بھی صحیح ہے۔ 25 نمبر سوال ہے جی، بریک کا استعمال کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی پوری توجہ موٹر سائیکل کے پھسلنے کے مخالف سمت میں ہینڈل کو موڑنے پر رکھیں، گیئر کم کرنے پر رکھیں، موٹر سائیکل کے پہیوں کو جام ہونے سے روکنے پر رکھیں۔ بریک کا استعمال کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی پوری توجہ موٹر سائیکل گیئر کے کم کرنے پر رکھنا چاہیے۔ نمبر 26 نمبر سوال ہے جی، موٹر سائیکل سوار کی سلامتی کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے سواری سے قبل معائنہ کرنا اس چیز کا ہر موٹر سائیکل سوار کو خود کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، یہی سوال جو ہے وہ درست ہے۔ اگر آپ تھک چکے ہوں تو آپ جلدی سے فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے، جلدی سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، موٹر سائیکل چلانے میں کوئی فرق نہیں محسوس کریں گے۔ اگر آپ تھکے ہوں تو آپ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلانے کا اتنا وہ نہیں ہوتا۔ 28 نمبر سوال ہے جی، الکوحل کے زیر نشہ سواری نہ کرنا کیوں لازمی ہے؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ خطرہ مول لیتے ہیں۔ جی بالکل یہی ہے، بالکل یہی سوال ہے۔ 29 نمبر سوال ہے جی، پھسلن والی سطح پر سواری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگلی اور پچھلی دونوں بریک ایک ساتھ استعمال کریں، رفتار کم کر دیں اور گیئر تبدیل۔ جی بالکل، سوری یہ نہیں ہے، رفتار کم کر دیں اور گیئر تبدیل کر دیں، یہ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے جی، سواری کرتے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا اور ایک طریقہ ہے۔ موٹر سائیکل سواری کے خطرات سے بچنے کا، اپنی منزل پر قبل از وقت پہنچنے کا، سواری کی مہارت کی شیخی مارنے کا۔ جی بالکل، یہ موٹر سائیکل سواری کے خطرات سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا یہ آنسر درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ تو اگلا سوال جو ہے وہ 31 سوال ہے، پھسلن والی سطح پر بریک لگانے سے اجتناب کریں لیکن ضرورت پیش آئے تو اگلی اور پچھلی دونوں بریک بار بار استعمال کریں۔ پہلے اگلی بریک لگائیں اور پھر پچھلی بریک لگائیں، دونوں بریک یکساں طور پر لگائیں۔ تو دوستو، پھسلن والی جگہ پہ جو ہے وہ یہی آنسر درست رہے گا۔ تو سوال نمبر 32 ہے، ناہموار اور گڑھوں والی سڑک پر موٹر سائیکل سواری کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ موٹر سائیکل کے پائیدان پر تھوڑا سا کھڑا ہو جائیں، موٹر سائیکل کے ہینڈل کے اوپر تھوڑا سا جھک جائیں، جتنا ممکن ہو سکے سیٹ پر پیچھے ہو کر بیٹھے رہیں۔ جی بالکل، اس کا یہی آنسر ہے جو سب سے نیچے ہے، کیونکہ دوستو یہاں پر صرف آپ کے دماغ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنے ذہین ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے جی، چونکہ تھکاوٹ آپ کے توازن اور بصارت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ تھکاوٹ ہونے کی صورت میں سواری نہ کریں۔ تھکاوٹ ہونے کی صورت میں بھی سواری کرنا نہ چھوڑیں۔ تھکاوٹ ہونے کی صورت میں سواری کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ تو دوستو، تھکاوٹ ہونے کی صورت میں سواری نہ کریں۔ اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ
इसका यही आंसर है। तो सवाल नंबर 34 है, जब आप सवारी करते हैं तो आप खुद के लिए भी एक खतरा बन जाते हैं। आप दोस्तों के देखिए, ये सवाल कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करते हैं। अभी खुद क्या खतरा बनेंगे? जब आप सवारी करते हैं तो आप खुद के लिए भी एक खतरा बन जाते हैं। अगर अगर आप दोस्तों के साथ सवारी करें, आप ख़राब ज़हनी हालत में सवारी करें, आप सिर्फ थोड़े वक्त के लिए सवारी करें। जी बिल्कुल, आप ख़राब ज़हनी हालत में भी सवारी करें तभी आप खुद के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और अगर आप थोड़े वक्त के लिए इसका तो कोई टेंशन नहीं है, यही है। यानी आप ख़राब ज़हनी हालत में सवारी करें। तो थकाने कम थका देने वाला बनाने के लिए क्या है जी? सिर्फ रात के वक्त सवारी करें, वक्फा वक्फा से काफ़ी या चाय पीते रहें, हिफाजती लिबास पहनें। तो दोस्तों, इसका ये आंसर है। और लास्ट में हम आपको चेक करते हैं अभी हम इसका जो टेस्ट है वो पास कर सके हैं या नहीं। तमाम जवाबात का जायज़ा लेते हैं। तमाम जवाबात का जी ये हमारा जायज़ा है। अभी हम जमा कराएंगे और देखेंगे। ये देखें दोस्तों, हम पास हो चुके हैं। और आप भी अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। आपको बार बार जो है वहाँ वहाँ पर वो फेल नहीं होना पड़ेगा। तो आप दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और अपना जो है वो टाइम भी बचाइए और पैसा भी बचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।